कैसे सेवा करी? बोले बढ़िया तरीके से, जैसे ही आयुष स्नान करवाया उनको बढ़िया तरीके से ठंडी लस्सी पिलाई, ठंडा जल पिलाया, बात सुनाया, बहुत सेवा की। अब इसका दिमाग चलता, इसने अपने दिमाग में सोचा, बोले गुरुजी की सेवा करने से बहुत बढ़िया। ये गुरुजी जनवरी में आए, अब इसको ये नहीं पता सेवा कैसे करनी। जैसे ही गुरुजी आए थे तो गुरुजी ठंड में चल करके आए, कम्बल ओढ़े थे, कम्बल निकाल दिया, कपड़े दिखे, बोले चेला कर क्या रहे हो? बोले स्नान करवाना। ठंडे ठंडे पानी से गुरुजी को स्नान करवा दिया। अब गुरुजी खूब मना करे, बोले चेला में स्नान नहीं करना, हम करके आए थे, ठंड लग रही है। बोले ऐसे कैसे? उसे तो धनी बनना था, पैसा वाला बनना था। बोले ले जा करके ठंडे ठंडे जल से स्नान करवाया, फ्रिज का बढ़िया एकदम से चील लेकर के जो पानी आया, जल लेकर के आया। बोले गुरुजी जलपान करो। गुरुजी ने कहा पागल हो? बोले पागल नहीं है, सेवा कर रही है। गुरुजी को जल भी पिला दिया, लस्सी भी पिला दी। अब बाहर जाकर के चारपाई डाल दी, कूलर भी लगा दिया। अब कहाँ जनवरी के समय कितनी सर्दी पड़ती है, जाकर के जो गुरुजी की बढ़िया खुशामद करी। अब ये भूल गया, बोले वो आए थे जून में और ये आए हैं जनवरी में। सेवा वही वाली चली। सुबह गुरुजी से जो आशीर्वाद लेने गया, तो आशीर्वाद तो लेने गया, मगर तब तक गुरुजी बचे ही नहीं, गुरुजी चले गए। तो बोली कुछ तो चेला ऐसे होते, इतने नकच्ची चेला होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए वो गुरुजी को ही खा जाए। कुछ तो वैसे भी होते हैं। ऐसे चेलाओं से भी सावधान रहिए और ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहिए। गुरु जीवन में जब भी बनाए तो बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए, हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर निवेदन किया, बोले महाराज जीवन में गुरु तो नहीं बनाया। बोले गुरु नहीं बनाया तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो बोले प्रभु गुरु बनाने से ही मिलते हैं। बोले हाँ। अब महाराज कहाँ जंगल में गुरु देखने के जाए, कहाँ ज्ञानी देखने जाए, आप आ ही गए हो, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दो। ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर देवर्षि नारद के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझे नहीं पता, अब आपको ही गुरु मंत्र देना है। नारद बाबा ने बेटा ध्रुव को उठाया, हृदय से लगाया, लगाने के बाद में एक द्वादश अक्षरी मंत्र दिया। बोले जाओ इस मंत्र का जाप करना, नारायण कभी न कभी तो तुम्हारी देर सुनेंगे जरूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र को दिया, ध्रुव जी महाराज मंत्र को लेकर के आए। एक वृक्ष के नीचे मां यमुना के किनारे बैठ करके परमात्मा का वचन करने लगे। हमारे गोविंद को, हमारे नारायण को बुलाने लगे। पहले फल खा करके प्रभु को बुलाया, परमात्मा फिर भी नहीं आया, फल खाना छोड़ दिया। जल पी करके प्रभु को बुलाया, परमात्मा फिर भी नहीं आया, जल पीना भी छोड़ दिया। फिर नारायण की स्तुति करी, फिर भी परमात्मा नहीं आया। अब ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले अपनी प्राण वायु को रोक करके ध्रुव जी महाराज ने नारायण का चिंतन किया, नारायण का स्मरण किया। और ध्रुव जी महाराज ने जो प्राण वायु को रोका तो समूचे ब्रह्मांड की जो भी सांस ले रही थी, सबकी सांसें वही की वही रुक गई। बाबा ब्रह्मा घबरा गए, दौड़े दौड़े नारायण के पास में पहुंचे। नारायण से कहा, बोले प्रभु मेरी बनाई हुई सृष्टि का विस्तार मैंने बड़ी मुश्किल से किया है, बड़ा प्रयत्न करने के बाद में इस सृष्टि का सृजन हुआ है। आपका एक भक्त आपकी आराधना में इतना लीन है, जाकर के भक्त को दर्शन दो, वरना पूरा ब्रह्मांड रसातल में चला जाएगा, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। नारायण ने ब्रह्मा से कहा, बोले ब्रह्मा अब ऐसे बालक को दर्शन में देने नहीं जाऊंगा, ऐसे बालक का दर्शन मैं स्वयं करने जाऊंगा। छोटा सा बालक, उसने ब्रह्मा तक को हिला दिया, ब्रह्मा के सिंहासन को हिला दिया। तब हमारे बेटे को छोड़ करके नारायण आए। नारायण ने यहाँ पर बेटा ध्रुव से कहा, बोले प्रभु जरा अपने नेत्रों को खोलो। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। एक बार फिर से ध्रुव से कहा, बोले बेटा नारायण की आराधना
हूँ। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले तो हमारे नारायण ने देखा, बोले ध्रुव जी महाराज ने अपनी योग माया से अपने शरीर में, अपने हृदय में परमात्मा की मूर्ति को स्थापित कर रखा था। नारायण ने ध्रुव के हृदय से उस मूर्ति को गायब किया और जो मूर्ति गायब हुई तो ध्रुव जी महाराज ने छटपटा करके नेत्र खोले और जो नेत्र खोले तो सामने साक्षात श्री हरि नारायण खड़े हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुदिक्तम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सामने साक्षात नारायण का दर्शन ध्रुव जी महाराज ने किया तो छोटा सा बालक के 5 वर्ष का बालक ध्रुव नारायण का दर्शन हुआ, स्तुति करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता है, उसकी वाणी उसका साथ देना नहीं चाहता। हमारे नारायण ने ध्रुव के मन की भावना को समझा, अपने शंख को ध्रुव जी महाराज की गाल में लगाया और जो गाल का स्पर्श शंख के द्वारा हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर हमारे गोविंद की बड़ी सुंदर वंदना कर दी। योगतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव्यत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने मेरे ठाकुर जी महाराज की वंदना करी तो नारायण ने यहाँ पर ध्रुव को बोले, आपने मुझे अपना क्या माना है? बेटा माना है। आपने कहाँ भी उठाया? बोले गोद ले रखा है। बोले तो ये बताओ, जब कोई किसी के बेटा को गोद लेता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी संपत्ति होती है, उसका हकदार कौन होता है? बोले जिसको गोद लिया है वही पुत्र होता है। तो बोले जब सारी की सारी प्रॉपर्टी जितना भी आपका है वो सब मेरा हो गया तो आपसे मांगने की आवश्यकता क्या रही? अब कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे बेटा माना, तुमने मुझे गोद लिया, अब जो तुम्हारा है वो सबका सब मेरा भी है। नारायण मुस्कुराए, मन में विचार किए, बोले ध्रुव है तो छोटा लेकिन है बड़ा चाला। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण ने 4 वचन ध्रुव को दिए, वरदान दिए। ऐ बेटा ध्रुव, तू मेरी तलाश करते करते जंगल में आ गया, तेरी माँ रोते रोते तेरे वियोग में अंधी हो गई, माँ के नेत्र ठीक हो जाए, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। तीसरा वरदान दिया, जिस पिता के प्रेम को पाने के लिए तू जंगल में आया है, उस पिता का प्रेम और उस पिता की गद्दी दोनों तेरा इंतजार करते हैं। चौथा एक ब्रह्मास्त्र दिया, जीवन में जब भी आपत्ति आए तो इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना। 4 वरदान देने के बाद में ध्रुव जी महाराज ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया। प्रभु ने यहाँ पर ध्रुव से कहा, बोले बेटा कुछ और मांगना हो तो मांग लो। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नहीं महाराज, और ज्यादा ही देने का मन कर रहा तो एक चीज दो। क्या? न में धाम धैर्य न धन चाहता हूँ। ध्रुव कहते हैं मुझे धन नहीं चाहिए। लोग तुम्हारी पूजा करते होंगे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले केवल एक ही वरदान दीजिएगा। क्या? कि कृपा के तुम्हीं से दो फल चाहता
बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो केवल एक ही वरदान दीजिए, जीवन पर्यंत बस तेरी भक्ति बनी रही, तेरी शरण को बस ग्रहण करता रहा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे नारायण ने 4 वरदान दी। देने के बाद में ध्रुव जी महाराज अपने वापस नगरी अयोध्या में आए। तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज सबसे पहले माँ सुरुचि के कक्ष में माँ सुरुचि से मिलने के लिए गए। क्यों? बोले सुरुचि ने जैसे ही सुना कि ध्रुव से मिलने के लिए आ रहा है, नारायण को प्राप्त करके नारायण का दर्शन करके आ रहा है, माँ सुरुचि को बड़ा संकोच हुआ, बड़ी लज्जा हुई। क्यों? बोले मैंने इसके साथ में बड़ा गलत किया, मैंने ध्रुव को बड़ा उल्टा सीधा बोल दिया। ध्रुव ने घर का परित्याग कर दिया, जंगल चला गया। कैसे अपना मुंह, इस मुंह से कैसे ध्रुव का सामना करूंगी, कैसे ध्रुव को ये मुंह दिखाऊंगी। अब ध्रुव जी महाराज को अपनी मैया के पास में आए, सुरुचि से मिलने आए। तो यहाँ पर सुरुचि मैया ने क्या किया? बोले अपने मुंह को ढक लिया, ध्रुव को अपना मुंह नहीं दिखाया। ध्रुव जी महाराज ने कहा, बोले माँ आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई माता अपने बेटा से पर्दा करती है। पुत्र से किस बात की पर्दा, काहे को पर्दा कर रही हो? माँ सुरुचि फूट फूट करके रोने लगी। रो करके सुरुचि ने ध्रुव से कहा, बोले बेटा ध्रुव मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने तुझे जंगल भेज दिया। ध्रुव जी महाराज ने सुरुचि माँ को हृदय से लगाया, माँ तू तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी गुरु है। तुझे लगता कि मैंने गलत किया, लेकिन हे माँ तू अगर मुझे उस समय कुछ न बोलती तो आज मैं जो हूँ वो न होता, मैं परमात्मा का दर्शन न कर पाता, मैं नारायण का दर्शन करके नहीं लौटता। परमात्मा जो भी करता है, मेरा ठाकुर जो भी करता है, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। बोले हमें बुरा लगता है कि परमात्मा ने हमारे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन प्रभु जो करता है वो बड़ा सोच समझ के करता है, अच्छा ही होता है, हमेशा अच्छा होता है। लेकिन ये वही समझेगा जिस पर ठाकुर कृपा करता है, जिस पर मेरा गोविंद कृपा कर। हम कोई नहीं समझता इस बात। बोले एक बार बोले अकबर के राज्य में बीरबल रहते थे। तो बोले जब भी कोई कार्य होता तो बीरबल की एक आदत थी, हमेशा कहते थे बोले भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करता अच्छे के लिए होता है। एक बार अकबर की उंगली कट गई, कुछ कर रहे थे उंगली कट गई। तो बीरबल ने कहा बोले भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, पागल हो गए, मूर्ख हो गए, यहाँ उंगली कट गई है, रक्त निकल रहा है, वो कह रहे हैं कि भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। अब इसमें अच्छा कहाँ से आया? उंगली कट गई तो अच्छा हो गया। बीरबल कुछ नहीं बोला। राजा ने क्या किया? बोले अपने मंत्री को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया, सजा दे दिया। बोले बड़ा आया भगवान जो करता सो अच्छा करता, अच्छा करता, मेरी उंगली कट गई वो अच्छा देख लिया, ले जाकर फिर से जेल में बंद कर दिया। कई दिनों के बाद में स्वयं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। राजा रास्ता भटक गया, मार्ग भूल गया, दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां भी राजा भद्रकाली मैया की बलि चढ़ाना चाहते थे, एक पुरुष की। बोले मंत्री ढूंढते ढूंढते गए, कोई और तो नहीं मिला, वही राजा मिल गए जिनकी उंगली कटी थी। बोले ले जाकर के बढ़िया खिलाया पिलाया, बढ़िया स्नान करवाया, पोशाक पहनाई, माँ भद्रकाली के सामने पेश किया बलि चढ़ाने के लिए। तब तक वहां पर बोले नियम होता है, बोले जिसकी बलि चढ़ाए उसको कहीं भी किसी प्रकार की चोट नहीं होनी चाहिए। तो उस महाराज की पहले से ही उंगली कटी हुई थी। भद्रकाली के सामने उसको जब जैसे ही ले जाया गया, बोले वहां पर एक व्यक्ति ने देखा, बोले महाराज इसकी भद्रकाली मैया बलि स्वीकार नहीं करेगी। बोले क्यों? बोले इसकी एक उंगली कटी हुई है, इसे छोड़ दो। राजा ने कहा जहाँ से लेके आए वहां से इसको छोड़
तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, परमात्मा का बार बार अभिनंदन किया। बोले परमात्मा ने बड़ा अच्छा किया जो उस दिन मेरी उंगली कट गई, कम से कम आज गला तो बच गया, नहीं तो गला कटवाना पड़ता। फिर याद आई, बोले मंत्री को मैंने बेवजह उसको सजा दे डाली, जेल में बंद कर दिया। उसने ठीक ही कहा था, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो यहाँ पर राजा आया, सबसे पहले उस जेल में पहुंचा जहाँ पर उसने मंत्री को बंद किया था, निकाला, मंत्री को निकाला। बोले मंत्री तेरा बार बार धन्यवाद, तूने उस समय उस दिन उस बात को बोला था, मुझे बड़ा बुरा लगा जब मेरी उंगली कटी, तूने कहा भगवान जो करता अच्छा करता है, मुझे बुरा लगा, लेकिन आज वाकई में सत्यता होगी। बोले क्या? बोले आज अगर मेरी इस उंगली न कटी होती तो मेरा गला कट जाता, मेरी बलि चढ़ाई जाती, अच्छा हुआ जो उंगली कटी हुई निकली। तो सच कहता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए होता है। मंत्री ने कहा हमने तो पहले ही कहा था। तो राजा ने यहाँ पर पूछा, बोले मंत्री फिर एक बात और बता। बोले क्या? भगवान जो करता अच्छे के लिए करता, मेरी उंगली कटी अच्छे के लिए कटी, मगर तू बेवजह इतने दिन तक जेल में बंद रहा, ये इसमें क्या अच्छा हो गया? मंत्री ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले तुम शिकार खेलने जाते तो तुम्हारे साथ में हम भी जाया करते, तुम्हारी तो उंगली कटी सो तुम बच जाते, हमारा तो कुछ नहीं करता, हाथ पे हम बिन मौत के मारे जाते। तो भगवान जो भी करता अच्छे के लिए करता, अच्छा हुआ जो हमें जेल में बंद रखा आपने। तो बात नहीं भूल सकते हैं। बोले परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। ध्रुवजी महाराज ने मां सुनीति से कहा, बोले भैया तेरा कोई कसूर नहीं है, तू उस दिन अगर मुझे बुरा भला न कहती, उस दिन तो मुझे कुछ न कहती, मुझे पीड़ा न होती, मेरे हृदय पर ठेस न पहुंचती, तो आज मैं जो हूँ वो कभी बन नहीं पाता, मैं नारायण का कभी दर्शन नहीं कर पाता। मां सुरजी ने जो इस बात को सुना, मां सुरजी ने यहाँ पर ध्रुवजी महाराज को बड़ा प्रेम किया। और ये संसार का प्यारे विधान होता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। करे सब कोई। जिस पर मेरा ठाकुर हाथ रख देता है वो दुनिया का प्यारा हो जाता है, और जिस पर मेरा ठाकुर थोड़ी सी भी टेढ़ी नजर डाल देता है, दुनिया उसे पहले बहुत ही गलत दृष्टि से, दुश्मनी की दृष्टि से, सत्सुरता की दृष्टि से देखती है। ये दुनिया का विधान है प्यारे। बोलिए दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक मेरा ठाकुर साथ देता है। तुम्हारे पास में सब कुछ है तब तक तो दुनिया तुम्हारा खूब साथ देगी। और ये दुनिया स्वार्थी कितनी है। बोले जिस दिन तुम्हारे पास में सारी चीजें चली जाएंगी ना, जिस दिन धन गायब हुआ, तो बोले सबसे पहले तो अपने ही अपना रंग दिखाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने रिश्ते सबसे ज्यादा दूर जाते हैं, जिनको तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये व्यक्ति बदल सकता है, सबसे पहले वो बदलता है। ये दुनिया का रिवाज है, ये दुनिया की रीति है। बोले जिस पर ठाकुर कृपा करता है, जिस पर नारायण
कि रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं, रोती हुई आँखों को। और इस भजन की यात्रा बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है कि अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब से सभी माधो यह रिश्ता निभाते हैं, मतलब से सभी माधो यह रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। भजन अच्छा लग रहा है? आया समझ आ रहा है? इस भजन की एक यात्रा बड़ी सुंदर सी है कि सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे। भक्त कहता है कि इस मंजिल को पाने में, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। बोली कभी बड़ा सुंदर सा भाव लिखता है, अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से नोटों के पत्ते झड़ जाते हैं। ये जब तक तुम्हारे पास में यश है ना, जब तक तुम्हारे पास में धन है ना, जब तक तुम्हारे पास में दौलत है ना, तब तक लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हें सलाम करेंगे, और जिस दिन तुम्हारा अच्छा समय निकल गया, बुरा समय आया, सबसे पहले अपने रंग दिखाना प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले अपने बदलना प्रारंभ करते हैं, अपने बदलते हैं। लेकिन उस समय कौन साथ देता है? बोली जब दुनिया साथ देना छोड़ देती है तब मेरा ठाकुर साथ देता है, तब वो परम पिता परमेश्वर केवल साथ नहीं भक्त को अपनी गोद में उठा लेता है, और एक भी दुख की छाया उसके ऊपर पड़ने नहीं देता है। बस विश्वास होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को मैया सूची ने बड़ा प्रेम किया, ऐसे ध्रुव जी महाराज माँ सुनीति से जाकर के मिले, मैया सुनीति को प्रणाम किया। माँ सुनीति ने लाला को देखा, अपने बेटा को देखा, हृदय से लगाया, माँ बड़ा रोने के बाद में ध्रुव जी महाराज ने गर्दन आया, कई दिनों तक रहे। एक बार यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई, उत्तम मारे गए, तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज नारायण ने जो ब्रह्मास्त्र दिया था उसका उपयोग करना चाहा, बोले जाकर के यक्षों पर जो मारना चाहा,
ने कहा बोले तुम्हारे यक्षों की लड़ाई में बेकसूर ये पूरी जनता मर जाएगी। सृष्टि सृजन हमने बड़े मुश्किल से किया है, पूरी सृष्टि रसातल में चली जाएगी, ब्रह्मास्त्र ऐसे उपयोग मत करो। ध्रुव को शांत किया और तालपात में ध्रुव जी महाराज का राज्याभिषेक किया। वर्णन आया ध्रुव जी महाराज ने अयोध्या नगरी का राज्य 1-2 वर्ष तक नहीं 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद में अपने पुत्र उत्तम को राजसिंहासन पर विराजमान किया और विराजमान करने के बाद में स्वयं पर धाम को जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, और थोड़ी थोड़ी पवन देवता भी प्रसन्न होने वाले हैं क्योंकि आज कन्हैया का प्राकट्य होने वाला है। कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे तो भैया पवन देवता को थोड़ी बहुत गड़बड़ करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज अपने परम धाम को जाते हैं। बोली ध्रुव जी महाराज की। बोली बड़ा सुंदर सा व्यास महाराज ने वर्णन किया। बोले ध्रुव का वंश भी बड़ा अच्छा चला। प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चल करके भरत जी महाराज हुए। बोले भरत जी महाराज जो यही जड़ भरत जी महाराज कहलाए, जिनका रोहनगढ़ के साथ में बड़ा सुंदर सा सत्संग हुआ। अब वेद व्यास जी महाराज बड़े चतुर्थ स्कंद को विराम करते हुए पंचम स्कंद में प्रियव्रत के वंश का बड़ा सुंदर सा वर्णन सुनाया। षष्ठम स्कंद में प्रवेश किया कि अजामिल नाम का ब्राह्मण है, कुसंग में पढ़ करके जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, संतों के कहने से बालक का नाम नारायण रखा। अंत समय में नारायण की याद करके जो स्वधाम गया। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर सी चर्चा आती है। जो भक्त प्रहलाद के कारण भगवान श्री हरि ने नरसिंह का रूप धारण किया, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, करने के बाद प्रहलाद जी महाराज पर दया दृष्टि करें। अष्टम स्कंद में गजेंद्र वंश की बड़ी सुंदर सी कथा आती है। समुद्र मंथन देवता उदानों ने मिलकर के किया। 14 रत्न निकले।